हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो उसी में से एक टॉपिक है आप लोगों का फिगर ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। प्रोनाउन आप लोगों के साथ में, नाउन और वर्ब्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। और वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस पर जाइए और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप लोगों की जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और इवनिंग में जो लाइव सेशन चलता है उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि जो भी बच्चे टीचर बनने वाले हैं, चाहे वो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जो बच्चे टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, चाहे वो किसी भी स्टेट से टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या चाहे वो यूपी टेट हो, एस टेट हो, या वो राजस्थान से कर रहे हो, या फिर वो दिल्ली से कर रहे हो, कहीं से भी क्यों ना कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन क्लासेस। अभी इंग्लिश ऑफ पैडागोजी की चल रही है, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश की जो रिवीजन क्लासेस हैं वो चल रही हैं, तो उनको आप लोग अटेंड कीजिए। उसमें आप लोग अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो उनको मिस ना करें, उनको ज़रूर देखें। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगर ऑफ स्पीच इनको हम जानेंगे। और ये सभी बच्चों के लिए, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, ये नहीं कि जो सिर्फ टीचर बनने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में बीए कर रहे हैं, इंग्लिश में एमए कर रहे हैं, और आगे फर्दर स्टडीज़ में, और या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर ऑफ स्पीच को जानना, जिसको हम हिंदी में क्या है, अलंकार भी बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको ज़रूर देखें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो यह है ही, साथ में हिंदी मीडियम वाले भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपका जो पैडागोजी ऑफ हिंदी का आता है ना, उसके अंदर भी आपके अलंकार होते हैं। तो अलंकार किस तरीके से होते हैं वो आपको समझ में आएगा आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच, जैसा कि मैंने बताया, इनको हम क्या बोलते हैं, अलंकार भी बोलते हैं। अभी किस तरीके से होते हैं ज़रा इनको देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, अब फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस अ बेटर इफेक्ट। यानी कि क्या है, जो हम एक नॉर्मली जो कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसको एक इफेक्ट देने के लिए, एक अच्छा बनाने के लिए क्या है, हम फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, अलंकारों का इस्तेमाल हम करते हैं। इट कैन बी ए स्पेशल रिपीटिशन, अरेंजमेंट और ओमिशन ऑफ वर्ड्स विद लिटरल मीनिंग, और अ फ्रेज विद स्पेशलाइज्ड मीनिंग। तो इसमें क्या है कि कुछ स्पेशल रिपीटेशन हो सकते हैं, वर्ड्स के रिपीटेशन हो सकते हैं, लेटर के रिपीटेशन हो सकते हैं, अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है कुछ इसमें ओमिशन हो वर्ड्स का। और इसमें क्या है कि जो लिटरल मीनिंग्स है, कभी कभी जो लिटरल मीनिंग है वो तो सेम भी निकलता है, कभी कभी जो मीनिंग है वो अलग भी निकलता है। तो इस तरीके से क्या है, फिगर ऑफ स्पीच हमें दिए होते हैं, और हमें उनको, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर यूज़ हुआ है। आप लोगों को ऑप्शन में दिया भी होता है। तो इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं ये। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका सिमिले आता है। तो सिमिले क्या होता है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स ऑफन इंट्रोड्यूस विद द वर्ड लाइक और एज। यानी कि इसमें क्या है कि दो चीज़ें जो बिल्कुल अलग है उनको क्या है, कंपेयर किया जाता है। तो इसको हम हिंदी में उपमा अलंकार भी बोलते हैं। और इसमें क्या है कि इसके साथ में लाइक या एज का वर्ड लगाया जाता है, और हिंदी में जैसा इसमें वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि ही फाइट्स लाइक अ लॉयन, यानी कि वो शेर के जैसे लड़ता है। तो ये क्या है, यहाँ पे लाइक का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है इसमें शी स्विम्स एज फास्ट एज फिश, यानी कि वो जो फिश है मछली की तरह तेज़ दौड़ती है, यानी स्विम करती, तैराकी करती है। तो इसमें भी क्या है, एज यहाँ पे लगा है। तो अगर आपका लाइक या एज लग के कोई बन रहा है और दो अपोजिट चीज़ों को क्या है, कंपेयर किया जा रहा है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिमिले बोलते हैं, या फिर उपमा अलंकार इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें आप लोगों का मेटाफोर। तो देखिए, मेटाफोर को रूपक अलंकार हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी डायरेक्टली कंपेयर सीमिंगली अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दो जो बिल्कुल अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं। जैसे ऑल द वर्ल्ड स्टेज, यानी कि इस दुनिया को क्या है, आप पूरा स्टेज मान रहे हैं।
तो ये क्या हो गया, रूपक हो गया, यानी कि रूप में ले रहे हैं उसको, स्टेज की तरह ले रहे हैं, ठीक है, वो है नहीं। नेक्स्ट है इसमें ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, यानी कि जितने भी मैन एंड वुमेन थे, औरतें थे, वो सब क्या थे, प्लेयर्स थे, है ना। तो इसमें क्या कि यहाँ पे भी क्या है कि सबको ही प्लेयर माना जा रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि हो सकता है कि सिमिले और मेटाफॉर में कन्फ्यूजन हो कि इसमें भी तो कंपैरिजन कर रहे हैं, बट इसमें यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम इसको उसकी तरह मान रहे हैं। यहाँ पे हम लाइक या एज वर्ड का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, दे हैव देयर एग्जिस्ट द एंड देयर एंट्रेंस, यानी कि वो दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, कि उनके पास क्या, उनकी एग्जिस्ट भी है और एंट्रेंस भी है, बट ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी चीज़ को रूप में मान लेते हैं, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि डायरेक्टली हम किसी अनरिलेटेड चीज़ों को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे एग्जिट और एंट्रेंस दोनों को एक साथ ही जोड़ा जा रहा है, बट यहाँ पे ऐसा मतलब जो चीज़ों को साथ में जोड़ते हैं, दैट इज रूपक अलंकार या फिर मेटाफोर। नेक्स्ट इसमें आता है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन को हम अनुप्रास अलंकार भी बोलते हैं। तो इसमें है, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स इन नेबरिंग वर्ड्स। एलिट्रेशन ड्रॉज अटेंशन टू द फ्रेज एंड इज ऑफन यूज टू एम्फसाइजेज। तो इसमें क्या रिपीटेशन होती है, जो लेटर्स होते हैं ना स्टार्टिंग के, इसकी पहचान ये है कि जो स्टार्टिंग के लेटर्स होंगे उनकी क्या होगी, रिपीटेशन होगी। जैसे यहाँ पे स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस है, तो यहाँ पे क्या है, एस एस एस, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, एलिट्रेशन होगा या फिर अनुप्रास अलंकार इसको हिंदी में बोलते हैं। इसी तरीके से बिगर एंड बेटर, तो यहाँ पे क्या है, बी भी यहाँ पे क्या है हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है हमारा एलिट्रेशन होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पोएम के से रिलेटेड, जब आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका हाइपरबोल। तो देखिए हाइपरबोल को हम अतिशयोक्ति भी बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। तो दिस डिवाइस इज द यूज ऑफ एक्सीग्रेशंस एज अ रेटोरिकल डिवाइसेस। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि किसी चीज़ पे जोर दिया जाता है, स्पेशली कि बताए किसी चीज़ को बोल के कि नहीं ऐसा ही है कुछ, है ना, यानी कि एक उपदेश जैसे आप दे देते हो ना कि आपने कुछ बोला और वो चीज़ हो गई। तो रेटोरिकल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, उपदेशात्मक उपकरण। तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ होती है, किसी चीज़ पे स्पेशली जोर दिया जाता है। इट मे बी यूज टू इवोक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी दिखाता है, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ही किसी चीज़ का दिखाता है, बट इज़ नॉट मीन्ट टू बी टेकन लिटरली। तो कई बार क्या है, पर इसका मीनिंग नहीं निकलता है, मतलब अगर हम डायरेक्ट मीनिंग हम निकालना चाहें सेंटेंस का तो वो नहीं निकलेगा। जैसे हमारे मुहावरे कहावतें होती है ना कि लिखा कुछ होता है मीनिंग कुछ होता है, तो इस टाइप से। जैसे कि इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, आई वॉज सो टायर्ड, यानी कि मैं सालों साल भी सो सकता था, मैं इतना थका हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि कोई इतना एकदम लगातार सालों साल तो नहीं सो सकता ना, तो यहाँ पे लिटरली मीनिंग नहीं निकल रहा, बस इसका यह मतलब है कि हाँ वो बहुत थका हुआ था और लंबे टाइम तक वो सो सकता था उस चीज़ के, या सोया वो उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है इसमें, शी इज़ ओल्डर देन द हील्स, यानी कि वो हील्स से भी ज़्यादा पुरानी थी। अब इस तरीके से देखिए लिटरल मीनिंग तो नहीं निकलेगा ना कि हील्स से भी ज़्यादा पुरानी थी, कैसे हो सकती है, पर यहाँ पे क्या है कि हाइपरबोल अतिशयोक्ति दी जा रहा है कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो ओल्डर देन द हील्स, की हील से भी ज़्यादा वो पुरानी है, मतलब कि उसका उतना एक होता है ना कि महत्व होगा इस चीज़ का। तो किसी चीज़ पे जब वो किसी जोर दिया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है, एक्सेग्रेशन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑक्सीमोरॉन। तो देखिए इसको हम विरोधाभास अलंकार भी बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन को। दिस फिगर ऑफ स्पीच कंबाइंस इनकॉन्ग्रुअस और कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, यानी कि जो द अपोजिट टर्म्स होती है ना उनका यूज इसके अंदर होता है, विरोध हो रहा है ना, विरोधाभास, इसलिए इसको बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है डार्क लाइट, यानी डार्क भी बोला जा रहा है, लाइट भी बोला जा रहा है, डार्क लाइट। इसी तरीके से लिविंग डेड, यानी कि लिविंग तो उसके लिए कि कोई जी रहा है, और डेड यानी मृत्यु किसी की, तो यहाँ पे क्या लिविंग डेड, यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स का यहाँ पे यूज होता है, दैट इज ऑक्सीमोरॉन या विरोधाभास अलंकार इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मानवीकरण करना किसी चीज़ को, यानी कि कोई नॉन लिविंग थिंग है उसको आपने एज अ पर्सन आप कंसीडर कर रहे हो, एक इंसान की तरह उसको मान रहे हो। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एनिमल और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं निर्जीव चीज़ें,
तो जो इस तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, मानवीकरण अलंकार है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है कि किसी भी आपने एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को या किसी जानवर को या किसी निर्जीव चीज़ को आपने क्या है एज अ ह्यूमन कंसीडर करके उनके फीचर्स आपने दे दिए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जांपल द विंड होल्ड इन द नाइट, तो यहाँ पे देखिए अब विंड होल्ड इन द नाइट का क्या मतलब हो गया, रात में विंड चिल्लाई, तो चिल्लाता कौन है, होल्ड कौन करता है, पर्सन ही होल्ड करते हैं ना, चिल्लाते हैं हम लोग, विंड तो नहीं चिल्ला रही ना, बट उसको क्या पर्सोनिफिकेशन दिया गया है। तो ये आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए। इसी तरीके से सेकंड है इसके अंदर, माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे भी येल का मतलब क्या है, चिल्लाना होता है, क्योंकि मेरी जो अलार्म क्लॉक है वो क्या है, वो एवरी मॉर्निंग मुझ पर चिल्लाती है। तो अब यहाँ पे भी क्या है, अलार्म क्लॉक एक क्या है, इनामेट ऑब्जेक्ट है, एक निर्जीव चीज़ है, बट उसको क्या है एज अ पर्सन कंसीडर किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ओनोमेटोपिया। तो देखिए इसको हिंदी में अनुकरणात्मक भी बोला जाता है ओनोमेटोपिया का। तो इसमें क्या है कि कोई वर्ड है ना इस तरीके से डबल यूज़ होता है, जैसे टिक टिक, धक धक, इस तरीके से, धक धक थोड़ा फिल्मी हो गया, बट इस तरीके के जो साउंड्स होते हैं ना, तो वो इस तरीके के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया बोलते हैं। तो इट इज़ अ वर्ड दैट एक्चुअली लुक्स लाइक अ साउंड इट मेक्स, यानी कि जैसा वो साउंड है वैसा वो हमें दिखता है, एंड वी कैन ऑलमोस्ट हियर दो साउंड्स एज वी रीड, और जैसा हम उनको पढ़ रहे हैं वैसे ही वो हमें दिखते भी है। जैसे इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, वाटर प्लॉप्स इनटू पॉन्ड्स, यानी कि जो वाटर है वो पॉन्ड में गिरता है, तालाब में गिरता है ना, प्लॉप्स यानी टप टप करके वो गिर रहा है। इसी तरीके से स्प्लिश स्प्लैश डाउन हिल, यानी यहाँ पे भी क्या है कि पहाड़ी से नीचे गिर रहा है टिप टिप करके। तो ये क्या है, यहाँ पे स्प्लिश स्प्लैश से, प्लॉप से हमें पता चल रहा है कि क्या है, यहाँ पे ओनोमेटोपिया है। और जो आप लोगों का फिगर ऑफ स्पीच सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना, वो आप लोगों का पूछा जाता है जो आपका पर्सोनिफिकेशन है, सिमिले है, मेटाफॉर है, तो ये वाले जो आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। और ये जो ओनोमेटोपिया ये बहुत ही कम रेयर आया है, पर वो ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों का आयरनी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आयरनी को क्या है, विडंबना या व्यंग अलंकार भी बोला जाता है। इसमें क्या है कि आपका जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है सेंटेंस, यानी कि लिटरली मीनिंग इसमें नहीं निकल रहा है, आपका लिखा कुछ है और मीनिंग कुछ निकल रहा है। तो किस तरीके से देख लेते हैं, इट इज़ अ मोड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज़ लिटरली कन्वेड, यानी कि जो लिटरली मीनिंग इसमें दिया गया है उससे बिल्कुल अपोजिट है जो इसका मीनिंग है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल वैसे बहुत अच्छा नहीं है, और भी एग्जाम्पल आपको दूंगी मैं, बट यहाँ पे क्या है, हेयर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि ब्रूटस को क्या है, एक ऑनरेबल मैन बोला जा रहा है, बट क्या है कि वो अपोजिट है, वो क्या है, एम्बिशियस है, बट यहाँ पे क्या है हमें वो बोला जा रहा है, यानी कि अपोजिट हो गया कि वो है एम्बिशियस बट उसको बोला जा रहा है ऑनरेबल मैन। इसी तरीके से आपका जो दिन है, आप बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बारिश बोल रहे हो, बारिश पड़ रही है, आप सिकुड़े जा रहे हैं और आप कह रहे हैं इट इज़ अ वंडरफुल डे, तो यानी कि आपको मतलब बहुत ठंड लग रही है, वो सब कुछ हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इट इज़ वंडरफुल डे। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, आप परेशान हैं, आपने पता नहीं क्या खा लिया और आप पेट पकड़ के बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा खाया है, आई फेट बेटर टुडे, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस सेंटेंस का बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना इनकी, जिसमें मीनिंग बिल्कुल अपोजिट निकले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। और ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा ये आयरनी भी पूछा जाता है। तो ये आप लोगों के फिगर ऑफ स्पीच हैं सारे जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी आपके एग्ज़ाम के, सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चों के लिए जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, 10th में है, 12th में है, सभी बच्चों के लिए। क्योंकि 10th क्लास में भी आप लोगों का क्या है, 9-10 से शुरू हो जाता है फिगर ऑफ स्पीच। शुरू तो देखिए 6 क्लास से ही बच्चों को एक एक शुरू कर देते हैं करवाना, जैसे एलिट्रेशन बता देते हैं उनको किस तरीके से होता है। बट जो आप लोगों का 10th है, 10th के बाद में 9th के बाद में क्या है, ये प्रॉपर वे में आपको सारे ही जो है फिगर ऑफ स्पीच अलंकार पढ़ने होते हैं,
है ना, उनका यूज़ करना सीखना होता है। तो आई होप कि इससे आपको हेल्प मिलेगी जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। अगर आपको फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो सब प्लेलिस्ट पर जाकर देखें, और जो आप लोगों का लाइव सेशन है 10 PM का, उसको आप लोग अटेंड ज़रूर करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।